साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज तारीख है 12 जनवरी 2023 और आपको पता है 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और मैं आपके लिए लेके आता हूं जीके जीएस हिंदी के आए हुए प्रश्न और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट किए जाते हैं। और आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण जीके जीएस और हिंदी के सभी प्रश्न। हम बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट किए गए हैं और हूबहू एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओयो के फाउंडर कौन है? तो साथियों ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल। एक दूसरी कंपनी है उबेर। उबेर के फाउंडर कौन है? तो साथियों उबेर अमेरिका की एक मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और इसके फाउंडर हैं केटेंट कैंप और ट्रॉविस कैलनिक। एक दूसरी कंपनी है जोमेटो। जोमेटो के फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल। जियो के फाउंडर हैं मुकेश अंबानी और इंटरनेट के फाउंडर हैं बिंट सर्फ और रॉबर्ट इलियट। चलिए साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ ये हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग का साथियों पुराना नाम था योजना आयोग और इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम रखा गया नीति आयोग। पुराणों की संख्या कितनी होती है? साथियों पुराणों की संख्या 18 होती है और पुराणों के रचयिता हैं वेद व्यास। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? साथियों भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। राष्ट्रगीत, और ये राष्ट्रगीत साथियों लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रध्वज ये साथियों बनाया था पिंगली वेंकैया ने। इसके अलावा साथियों राष्ट्रगान को भारत के संविधान में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक में हुआ था और ये 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड, संयुक्त अमेरिका, रूस, फ्रांस और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, इटली, बुल्गारिया इसके मध्य हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था और यह 1945 तक चला था। ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में हुआ था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन क्या है? तो ये साथियों इंसुलिन का टीका लोगों में ब्लड शुगर को सामान्य करने के लिए लगाया जाता है। देवानम प्रिय किसकी उपाधि थी? ये साथियों अशोक की उपाधि थी और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभ के मध्य हुआ था और अनंत पद्मनाभ ये साथियों उड़ीसा के शासक थे। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो साथियों 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी जगह कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी और ये साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी और इसमें विजय बाबर की हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और ये साथियों अकबर और हेमू के मध्य हुई थी और इसमें विजय अकबर की हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुई थी। इसमें विजय अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। तो साथियों जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ प्लीज़ उनको नोट करते हुए चलेंगे और हो सकता है अगले एग्जाम में ये एक्स्ट्रा फैक्ट से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। नीति आयोग का फुल फॉर्म, यहाँ करेक्शन करेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो ये आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग का हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सतरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? सतरिया लोक नृत्य ये असम से संबंधित है।
असम का दूसरा लोक नृत्य एक बिहू भी है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान ये साथियों भारत का है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया गया? तो साथियों 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए सर, ढिंग एक्सप्रेस किसका मुंह बोला नाम है? तो ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बोला नाम है, और ये असम से बिलोंग करती हैं, और ये धाविका हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, और साथियों कार्य और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग होता है, और एल्यूमिनियम क्योंकि हल्की धातु होती है। कौन सा प्रदूषक ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है? तो CFC। तो CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये साथियों बछेंद्री पाल थी। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। काला महाद्वीप उपनाम किसका है? ये अफ्रीका का है। वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा महाद्वीप की बात करें तो वो अंटार्कटिका है। यहाँ पर नाममात्र जनसंख्या पाई जाती है। हर्षचंद्र के लेखक कौन है? ये साथियों बाणभट्ट हैं। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1983 में किया गया था। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो ये साथियों लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ये साथियों लगती है 4156 किलोमीटर सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है साथियों अफगानिस्तान के साथ, और ये लगती है 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। तो इन सभी को आप नोट करते हुए चलेंगे और बार बार इनका रिवाइज करेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये साथियों थी कमलजीत सिंह संधू, और ये धाविका थी। इसके अलावा साथियों बात करते हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा, और इन्होंने 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये साथियों थी कर्णव मल्लेश्वरी, और ये भारोत्तोलन से संबंधित थी, और इन्होंने 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में यह कारनामा करके दिखाया था। चलिए साथियों, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही हैं, और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो साथियों अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया मालूम करने के लिए हम साथियों क्या, किसे और किसको, इन प्रश्न क्रिया से पहले इन शब्दों का प्रयोग करके हम सकर्मक क्रिया ज्ञात करते हैं। जैसे कि मजदूर क्या पी रहा है? मजदूर चाय पी रहा है, उत्तर आ गया, तो यह सकर्मक क्रिया है। बालक अम्मा खाना बना रही है, तो अम्मा क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो ये उत्तर आ गया, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है? रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, उत्तर आ गया, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। बालक बहुत देर से क्या रो रहा है? यहाँ उत्तर नहीं आया, तो यहाँ साथियों अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सही वाक्य कौन सा है? यदि मैं कल आऊँगा, शायद मैं कल आऊँ, मैं शायद कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा। तो साथियों यहाँ सही है मैं शायद कल आऊँगा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। IPL 2022 का ऑरेंज कैप किसे मिला है? ये साथियों जोस बटलर को ऑरेंज कैप मिला है। सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य ये सिक्किम है, और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। चलिए साथियों, इसके अलावा अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ये साथियों बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ये साथियों अरुणाचल प्रदेश का है।
और जनसंख्या के मामले में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूपी, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश। और साथियों, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सभी को आप नोट करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये साथियों जाना जाता है पद्मा के नाम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। इसके अलावा साथियों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। हल्की धातु कौन सी होती है? हल्की धातु होती है लिथियम। भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। द्रव धातु कौन सी होती है? पारा। और सबसे कठोर धातु होती है टंगस्टन। चलिए, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ है सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। जादू टोना वाला वेद किसे कहा गया है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को। संगीत का वेद है सामवेद और यजुर्वेद है गद्य पद्य। इसमें मंत्र हैं और ये इसमें यज्ञ से संबंधित है। इसमें यज्ञ की क्रियाविधि को बताया गया है और गद्य पद्य से संबंधित मंत्र हैं। और वेदों के रचयिता हैं वेद व्यास। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानसभा का गठन साथियों अनुच्छेद 170 में है। और राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में। साथियों, सीएम अनुच्छेद 164 के तहत निर्वाचित होते हैं और पीएम अनुच्छेद 75 के तहत निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत निर्वाचित होते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61 और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। चलिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं वो अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त होते हैं। इसके अलावा साथियों चलिए, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? वो है साथियों मंदाकिनी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे साथियों महावीर स्वामी। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी साथियों नेपाल में स्थित है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके माताजी का नाम महादेवी। इनके बेटे का नाम राहुल। तो ये साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताइए। जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची है पानी, बार, तोय, अंबु, नीर और सलिल। ये जल के पर्यायवाची हैं। और आज ही की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी, जस और मकर हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन किसे कहा गया है? स्थायी सदन साथियों राज्यसभा को कहा जाता है। अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली सदन लोकसभा को कहा जाता है। शक्तिहीन सदन राज्यसभा को कहा जाता है। इनमें से सही वाक्य कौन सा है? चलिए साथियों, एक प्रश्न छूट गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार साथियों अमेरिका से लिए गए।
इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अब बताते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। जापान से क्या लिया गया? जापान से साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ये लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई। ब्रिटेन से साथियों संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई। आयरलैंड से साथियों नीति निर्देशक तत्व लिए गए और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। चलिए, इनमें से सही वाक्य कौन सा है? हम हमारी पुस्तकें यहाँ करेक्शन करेंगे, भेजते नहीं है, बेचते। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकों बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं और हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। यहाँ साथियों हम के साथ हमारी शब्द नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी दो ऑप्शन को हम देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है। हम अपनी पुस्तक को बेचते हैं, तो हम यहाँ बहुवचन है और पुस्तक यहाँ एक वचन प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत हुआ। हम अपनी पुस्तकें यहाँ एक बहुवचन है और पुस्तकें भी बहुवचन है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ये आपका करेक्ट रहेगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये साथियों 73% थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष साथियों सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सीईओ ये हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और नीति आयोग का जो नाम पड़ा है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ है। चलिए, राहुप किस राज्य का लोक नृत्य है? राहुप साथियों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कल मिलते हैं आपको एक नए क्वेश्चनों के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।